तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th का इंग्लिश का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी 2026 में 12th बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, आपको प्रोज में क्या क्या पढ़ना है, पोइट्री में क्या क्या पढ़ना है और सप्लीमेंट्री रीडर में क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा। इंग्लिश में कोई प्रैक्टिकल के नंबर नहीं दिए जाते हैं। अब आता है पहला सेक्शन ए। ठीक है, 4 सेक्शन में इंग्लिश का पेपर डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए जो होता है यह रीडिंग होता है। यहाँ से 15 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। कितने नंबर का? 15 नंबर का, जिसमें पहला जो क्वेश्चन होगा, वन लॉन्ग अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस। यानी इसमें एक अनसीन पैसेज आएगा जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे और 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो वोकैबुलरी से रहेगा। तो कुल मिलाकर के 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो होगा वह सेक्शन ए से पूछा जाएगा। फिर दूसरा आता है सेक्शन बी जो कि है राइटिंग। ठीक है, यहाँ से 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा और इसमें 2 प्रश्न हैं। पहले प्रश्न में आर्टिकल लिखना है और दूसरे में लेटर लिखना होगा। आर्टिकल किस पे आएगा? तो डिस्क्रिप्टिव हो गया, आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया, ऑटोबायोग्राफिकल हो गया। ठीक है, तो 100 to 150 वर्ड्स में आपको इसका आर्टिकल लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है लेटर टू द एडिटर या कंप्लेंट लेटर या बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर या बुकिंग और कैंसलेशन या मेकिंग इंक्वायरीज etc। ठीक है, तो लेटर भी 10 नंबर का लिखने के लिए आता है। तो 10 नंबर का आर्टिकल और 10 नंबर का लेटर। 20 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वह सेक्शन बी यानी कि राइटिंग सेक्शन से पूछा जाएगा। अब आता है तीसरा सेक्शन जो कि है ग्रामर। ठीक है, ग्रामर से 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? तो दिया गया कि 10 क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप प्रश्न रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। बेस्ड ऑन नरेशन, यानी नरेशन से क्वेश्चन बनेगा, सिंथेसिस से बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से बनेगा, सिंटैक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स मिला करके क्वेश्चन जो होंगे वह 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का रहेगा, तो 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन रहेगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 7 to 8 सेंटेंसेज। ठीक है, 7 से 8 वाक्य में एक क्या रहेगा, हिंदी से उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। तो 20 और 5 25 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सी अर्थात ग्रामर से बनेगा। अब आता है सेक्शन डी जो कि है लिटरेचर। यहाँ से 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा जो कि सबसे ज़्यादा है। लिटरेचर का मतलब होता है कि आपके जो किताब में प्रोज दिया गया है, पोइट्री दिया गया, सप्लीमेंट्री रीडर दिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला है फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक, यानी आपकी किताब का नाम है। प्रोज से क्वेश्चन जो बनेगा, पहला 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे, 4-4 अंक के, 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। फिर 7वां क्वेश्चन है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 7 नंबर का रहेगा। तो 15 नंबर का क्वेश्चन प्रोज से पूछा जाएगा। फिर अगला टाइप है, मतलब अगले जो पोइट्री है, पोइट्री से भी वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे, यानी 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोइट्री एक्सट्रैक्ट। यानी एक क्या दिया रहेगा, उसमें 4 लाइन का पोयम दिया रहेगा जिसपे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। नोट में लिखा गया कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोइट्री सेक्शन। यानी जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें आपसे फिगर ऑफ स्पीच भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रॉफी। ठीक है, तो ये सब जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। फिर 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोयम, यानी किसी एक पोयम का आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आएगा जो कि 4 नंबर का पूछा जाएगा। फिर आगे जो है वह है सप्लीमेंट्री रीडर। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन रहेगा 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी 2 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 मार्क्स का रहेगा। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 7 नंबर का, यानी 15 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वह सप्लीमेंट्री रीडर से बनेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 40 नंबर के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक यानी कि आपकी किताब का जो चैप्टर है वहाँ से पूछा जाएगा। अब आपको पढ़ना क्या क्या है, प्रोज में क्या पढ़ना है, पोइट्री में क्या पढ़ना है और सप्लीमेंट्री रीडर में क्या पढ़ना है, ये बताया गया है।
तो प्रोज में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है। पहला है द लास्ट लेसन, दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा है डीप वाटर, चौथा है द रैट ट्रैप और पांचवा है इंडिगो और 6 नंबर चैप्टर है पोएट्स एंड पैनकेक्स और 7वां चैप्टर है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और 8वां चैप्टर है गोइंग प्लेस। ठीक है, तो 8 चैप्टर आपको प्रोज में पढ़ना है। पोइट्री में 5 चैप्टर पढ़ना है। पहला है माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, तीसरा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, चौथा चैप्टर है ए रोड साइड स्टैंड और पांचवा है आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा गया इनके बगल में ये इनके क्या है, राइटर हैं और पोएट्स हैं। ठीक है, फिर आगे है सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ना है। पहला द थर्ड लेवल, दूसरा द टाइगर किंग, तीसरा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चौथा चैप्टर है द एनिमी, पांचवा है ऑन द फेस ऑफ इट और 6 नंबर चैप्टर है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो 6 चैप्टर जो है या सप्लीमेंट्री रीडर में पढ़ना है आपको। नोट में लिखा गया है नो बुक हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ग्रामर, स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर। यानी यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रामर से क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए कोई एक पार्टिकुलर नहीं किताब बताया गया है कि यही आपको किताब लेना है। आप कोई भी किताब लेकर के पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप अपने स्कूल में अपने उस सब्जेक्ट के टीचर से पूछ सकते हैं कि आपको ग्रामर के लिए कौन सा किताब लेना होगा। नहीं तो आप कोई भी एक ग्रामर का किताब लेकर के आप उसमें नरेशन हो गया, आइडियम्स एंड फ्रेजेज हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है। तो यही सिलेबस है क्लास 12th इंग्लिश का। जितने चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं इन्हीं का अध्ययन आपको साल भर करना है और यही चीज़ पढ़ना है। ठीक है, और इसी से पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे। जो पेपर का पैटर्न दिया गया है ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये न्यू सिलेबस है, ऐसा नहीं कि पुराना सिलेबस है, ये बिल्कुल नया सिलेबस है और इसी के आधार पर आपका पेपर तैयार किया जाएगा और यही सब चीज़ें आपको पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।